बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे स्टिर फ्राई स्टेक। तो ये मैं आज पाकिस्तानी स्टाइल में आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ और बहुत ही इजी वे में शेयर कर रही हूँ। बहुत कम खर्च में ये आप रेसिपी बना सकते हैं। इसे आप एज इट इज़ खा सकते हैं, चावलों के साथ, रोटी चपाती के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट और टेस्टी रेसिपी है। दावत पार्टी या बकरा ईद में आप इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी को आपने बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं स्टेक और ये मैंने लिए हैं 500 ग्राम। तो बीफ का बड़ा सारा आपने एक पीस ले लेना है और उसे आपने फ्रीज़र में कुछ घंटों के लिए रख देना है। जब गोश्त जम जाए, बहुत अच्छे से नहीं जमाना, जब थोड़ा सा जम जाए तो आपने उसकी इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेनी है। और यहाँ पर अब हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। पिसी काली मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून और साथ हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून और साथ हम इसमें शामिल कर देंगे अंडा मैंने 1 अदद लिया है। तो अंडा बाइंडिंग का काम करेगा, बहुत ही इसके अंदर अच्छी सी क्रिस्पीनेस आएगी कॉर्नफ्लोर और अंडे से। तो ये शामिल करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ही सादा से, बिल्कुल सादा से मसालों से हमने इसे मैरिनेट किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मैरिनेट के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं। और अगर कम टाइम हो तो आप इसे डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैं इसे आधे घंटे का रेस्ट दूंगी और उसके बाद हम इसे फ्राई करते हैं। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नहीं है आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो यहाँ पर इसे मैरिनेट हुए आधा घंटा हो चुका है। चलें जी अब इसे फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक पैन में हम शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन 1/4 कप शामिल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना। और इसमें हम ये स्टेक शामिल कर देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था। ये शामिल करके इसे हमने हाई फ्लेम पर फ्राई करना है अच्छा सा गोल्डन होने तक। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हम इसने फ्लेम को लो नहीं रखना, वरना गोश्त जो है वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और वो जूसी नहीं रहेगा। इसलिए अपने हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करना है, तो वो अंदर से जूसी रहेगा और ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा। तो कमेंट में आपने अपनी कीमती राय का साथ ज़रूर देना है कि आपको मेरी आज की डिफरेंट सी, टेस्टी और यूनिक सी रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आप ट्राई करते हैं तब भी आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। तो यहाँ पर इसे फ्राई करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मुझे और अब इसे फ्राई करते हुए 6 मिनट हो चुके हैं। अच्छे से ये गोल्डन क्रिस्पी हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसमें कुछ मिसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पर चॉप किया हुआ लहसुन इसमें जाएगा 1 टीस्पून और बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्चें यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद ली हैं। तकरीबन ये भी 1 टेबलस्पून होंगी। तो ये इसमें शामिल करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 1 आध मिनट के लिए इसे भी फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स जाएंगी। एक प्याज हमने छोटा सा लिया, उसे हमने जूलियन कट कर लिया और एक शिमला मिर्च ली, उसे भी हमने जूलियन कट कर लिया। ये इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर कुछ सॉसेस जाएंगी। तो सबसे पहले इसमें होममेड टोमेटो केचप जाएगी 2 से 3 खाने के चम्मच, चिली सॉस इसमें जाएगी 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस इसमें जाएगी 1 खाने का चम्मच और सिरका इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/4 कप के बराबर पानी लिया है, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। चीनी इसमें जाएगी 1 टीस्पून, पिसी काली मिर्च हाफ़ टीस्पून। तो मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। तो ये शामिल करके अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लेना है और सॉसेस डाल के हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि सॉसेस बीफ के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकें और बीफ जो है हमारा बिल्कुल फ्लेवरफुल बन सके। और इस स्टेज पर मैं इसमें नमक भी शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून। नमक मैं पहले डालना भूल गई थी, सॉरी, हाफ़ टीस्पून नमक इसमें जाएगा। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये शामिल करके हमने इसे अच्छे तरीके से कुक करना है 5 से 6 मिनट के लिए। और यहाँ पर 5-6 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इस तरह से ड्राई होना चाहिए। तो ये रेडी हो चुका है, ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको डिश आउट करते हैं। आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी स्टिर फ्राई स्टेक की फाइनल लुक, जो कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, काफ़ी डिफरेंट रेसिपी है, यूनिक सी रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक कमेंट में देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। मुझे तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई दिल से, तो इसलिए मैं आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। चैनल पे नहीं है आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। और अगर आपने टिकटॉक पर मुझे फॉलो नहीं किया तो टिकटॉक पर भी फॉलो कर लें, इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। और टिकटॉक वाले यहाँ पर ज़रूर आइएगा, यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।